रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जहाँ भी क्वेश्चंस में ट्रिकर की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको ट्रिकर भी बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। कमज़ोर छात्र के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताने वाला हूँ और ये यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस ADRE के एग्ज़ाम्स में, SSC, रेलवे, बैंकिंग, कई प्रकार के एग्ज़ाम्स में आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ तो वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और इसमें ये देखते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 5:A एंड ये इक्वल माना जाता है, ध्यान रखिएगा, 20:28। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले इसका मैं आपको जहाँ पे ट्रिकर रहेगा पहले ट्रिकर बताऊंगा और उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चूंकि यहाँ पे ट्रिकर और कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा क्योंकि बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट से बनाया या ट्रिकर से बनाया आप। तो चलिए यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट की ही बात करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूँ। यहाँ 5:A का मतलब होता है 5/A एंड ये जो दिया हुआ ना ये प्रोपोर्शन, इसको इक्वल बोलते हैं एंड इसको लिखेंगे 20/28। ये अगर इस चीज़ को समझ रहे ना तो आपके लिए ये क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, A का वैल्यू निकालना है, ये आसानी से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन क्या होता है कि A को ले जाते इस साइड और इसको ले जाते इस साइड, ऐसा कैलकुलेशन होता है। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि अभी चाहते हैं कि इसी पे कैलकुलेशन कर ले, देखिए इसके कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, फिर यहाँ से कैलकुलेशन 7 जा में कर सकते हैं, देखिएगा। अब 1/7 हो गया, 1/A हो गया। अब उल्टा कर दीजिए, यहाँ A = 7 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट में थोड़ा इसको आप क्लैरिफाई करेंगे तो दैट कम्स इनटू द ट्रिकर एंड व्हाट इज द ट्रिकर हियर इज, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ जैसे देखिए 5 दिया हुआ है तो 5 जो ये है और लास्ट में क्या दिया है 28 दिया हुआ है। इस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ये जो दूसरा A दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ 20 दिया हुआ है, इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये चीज़ समझिएगा। अगर आप ये समझ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, तो इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, A और B कर रहा हूँ, A:B और इक्वल टू C:D। इसका मतलब क्या होगा कि A और D को मल्टीप्लाई करेंगे और B और C को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा A × D = B × C। बस ये समझना है। अगर ये समझ जाते हैं ना तो कैलकुलेशन आपको बहुत ही फास्ट आ जाएगा और क्वेश्चन पे ही आ जाएगा। तो देखिए इसको आप नोट कर लीजिए और समझिए। अभी मैं सॉल्यूशन आपको देखिए इसका यहाँ ऊपर में बता रहा हूँ। इसमें क्या करना होगा, आप क्या लिखेंगे 5 × 28 ये लिख दिया मैंने और इक्वल टू क्या करना होगा 20 × A को बाद में लिखा। अब कैंसिल करेंगे, 4 जा कैंसिल होगा और 4 से यहाँ कैंसिल करेंगे 7 आएगा। A = कितना हो गया 7 हो गया, यानी C इसका ऑप्शन हो गया। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि कैसे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है तो बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस, इसमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते जरूर है तो उसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और इसको कॉन्सेप्ट से ही समझते हैं क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट और ट्रिकर में विशेष डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना होगा, 3/4 दिया हुआ है, इज टू दिया हुआ है 1/2। अब इस 2 का मतलब मैंने आपको बता रखा है, ये चीज़ समझना जरूरी है आपको। 27y दिया हुआ है और इस 2 पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी y तो रहेगा, y फाइंड आउट नहीं करना इस क्वेश्चन में, यहाँ समझना जरूरी है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप। यहाँ करना क्या होगा ये समझिएगा। इसको अगर आप ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को सपोज कुछ मान लीजिए जो आपको निकालना है,
लेट अस सपोज ए वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके बाद क्या करेंगे आप वो देख लीजिए। आपको मैंने बताया था a इंटू 3/4 लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 इंटू 27y लिखेंगे। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, ये 2 से काटेंगे ना तो 2 टाइम्स में कट गया, ये 3 से यहाँ काटेंगे 3 9 जा 27 और इस 2 से मल्टीप्लाई 9 को करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 9 2 जा 18y। अब ऑप्शन में मैच कीजिए 18y कहाँ है, दिस इज बी ऑप्शन इज द सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, आपको मैंने बता रखा है ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट के अनुसार इसका सॉल्यूशन क्या होगा उस चीज़ को ही समझते हम लोग। ये x इंटू 17.5 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 7। अब आप क्या करिए, ये 10 और ये 10 नीचे जो लिखेंगे ना यहाँ पे उसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 25 3 जा और इसको करेंगे 25 7 जा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 7 7 भी कैंसिल हो जा रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ये ऑप्शन सी इज द सॉल्यूशन हियर। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस को और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने पड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान था क्योंकि यहाँ पे विशेष कुछ करना नहीं रहता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मात्र आना चाहिए आपको। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे कर देंगे तो x + 1 यहाँ पे हो गया इंटू कितना हो गया 7 हो गया इज इक्वल टू 8 इंटू 3.75 दिया हुआ। अब ये देखिए पॉइंट को आप हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए कैलकुलेशन में कुछ करने वाला हूँ। 25 4 जा और 25 से यहाँ पे करना होगा आपको 25 1 जा एंड 25 5 जा। तो अब ये 4 2 जा 8, अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है। x + 1 का जो वैल्यू आएगा ये 7 इधर नीचे आता है तो 30/7 आ गया। 30/7 को क्या लिख सकते हैं 7 4 जा 28 एंड 2/7। अब देखिए ये 1 को माइनस करना पड़ेगा तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 एंड 2/7 माइनस 1। तो ये 1 जो है ना ये डायरेक्टली 4 में माइनस होता है तो 3 एंड 2/7 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशंस आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं और इसको भी कॉन्सेप्ट से ही सीखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, ये √2 है, इस √2 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान रखिएगा। और ये वाली पोर्शन को आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो 1 + √3 यहाँ पे है और यहाँ पे √6 है। अब यहाँ पे समझने की आवश्यकता है, क्या समझना है ये जो 6 है ना इसको लिख सकते हैं आप √3 इंटू √2, बस ये चीज़ समझना है। इसका मतलब ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मात्र 3 आएगा। तो ये पहला ऑप्शन से मैच करता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द सॉल्यूशन। तो आपको बस ये जो छोटे छोटे स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, इससे आप बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे मैं कुछ ट्रिकर बताने वाला, और वो ट्रिकर जो मैं आपको बताऊंगा ना वो ट्रिकर आपको कहीं किसी अन्य वीडियो से नहीं मिलने वाला है। ये मात्र आपको ट्रिकर मेरे वीडियो से ही मिल सकता है। तो उस चीज़ को स्किप मत कीजिए जो मैं बताऊंगा, और इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि बीच में वो क्वेश्चंस आ सकता है। तो और एक चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो लाऊंगा अपलोड करूंगा तो बेल आइकन दबा के रखने से वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और उस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट ट्रिकर मैं देख रखूंगा ना उसको देख करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उससे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 9 टू दी पावर दिया हुआ है 3.04 और ये
इज टू दिया है जिसको नीचे लिख सकते हैं 2.04। अब ये कैलकुलेशन आप देखेंगे ना लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसमें माइनस हो जाता है, तो आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसको, ऊपर जाने से ये माइनस हो जाएगा, तो ऊपर कितना पावर 1 बचेगा। पावर 1 अगर बचेगा तो आप क्या बोलेंगे 9, और आपको निकालना क्या था रेशियो, तो 9/1 आया। 9/1 का मतलब 9:1, तो 9:1 मतलब ऑप्शन सी इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए कुछ इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं एक, और इस चीज को भी समझिएगा। 4⁵ दिया हुआ है अपॉन 2⁵ है। अब यहाँ समझिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2⁵2 और इस पे पावर कितना है 3.5। यहाँ समझना जरूरी है, बहुत ही आसान है। अब अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ऊपर से ये मल्टीप्लाई 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 आता है, और नीचे कितना है 2⁵ है। अभी मैंने बताया था ये 5 क्या होगा ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा 7 में, तो 2⁵2 बचेगा यानी 4 आएगा, और 4/1 का मतलब 4:1 हो जाएगा, यानी 4:1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिए पहला और जो फर्स्ट एंड फोर्थ होता है ना उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, और वही प्रोडक्ट हम लोग को निकालना होता है। इज इक्वल टू क्या होता है सेकंड इंटू थर्ड का प्रोडक्ट, और यहाँ सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो ये तो लिख ही सकते हैं आप यहाँ पे। दिस इज फ्रॉम कॉन्सेप्ट, देन एक्स बोल रहा है निकालने, ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब ये 5 से काटेंगे, 5 5 जा 5 2 जा एंड 5 8 जा, यानी इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा, x इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया सॉल्यूशन। तो 16 यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए अगर आपके पास ये तरीका पता होता है, कॉन्सेप्ट पता होता है, तो सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। इस क्वेश्चन को आपको अगर कॉन्सेप्ट और मैंने जो टीकर बताया था उसका मदद लेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेशियो दिया हुआ है 7:8 एंड द इंसिडेंट इज 35, व्हाट इज द कंसिक्वेंट। यानी एंटीसीडेंट दिया हुआ है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहला नंबर, पहले नंबर को एंटीसीडेंट बोला जाता है, ये समझना है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहला नंबर, और कंसिक्वेंट का मतलब होता है दूसरा नंबर। अब देखिए अगर ये समझ गए आप तो 7 और 8 दिया हुआ है। अब एंटीसीडेंट का मतलब है पहला नंबर, पहले नंबर के रेस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है 35, तो दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है 7 5 जा 35, यानी ये 5 से मल्टीप्लाई होके सॉल्यूशन आएगा, तो 40 इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो उन सभी का प्रयोग करना है कॉन्सेप्ट्स का, तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और जहाँ कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा होगा ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका मैं आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से मैं आपको उस चीज़ को समझाऊंगा किसी न किसी प्रकार से। लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन समझने, क्योंकि सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और बेसिक्स है ये सारे, और अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट्स भी है ना तो आपके लिए समझना आसान है, क्योंकि मैं स्टेप्स एक एक बता रहा हूँ यहाँ पे, और जहाँ पे ट्रिगर की आवश्यकता है वो मैं बता रहा हूँ, तो वो सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में x:y दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3:4 दिया हुआ है, यानी रेशियो एक्स वाई का दिया, x कितना हो गया 3 हो गया, और y कितना हो गया 4 हो गया। ध्यान रखिएगा अगर ये चीज़ समझ रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पे बस ये रेशियो निकालना है, तो आप पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे तो सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ओनली, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर देना है, ये ध्यान रखना, ये दिस कम्स इन द कॉन्सेप्ट ओनली। तो अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू x का वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके दिखा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा और आपको समझना ये कितना, x का वैल्यू कितना है वो समझिएगा। x का वैल्यू है 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 6। अब ये y का वैल्यू देखिए कितना है, y का वैल्यू है 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। फिर यहाँ से 3 पुट करेंगे, ये y पुट करेंगे, तो y पुट करेंगे तो y का 4 है, 4 3 जा 12। अब यहाँ x पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना है 3, 3 2 जा 6। बस ये पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। ऊपर से कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और ये इस टू का मतलब नीचे,
इसमें माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 3 जा 18, ऊपर 3 नीचे 1, 3:1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। अब देखिएगा कुछ ट्रिकर आने वाला है, कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो मैं आपको ट्रिकर के माध्यम से बताऊंगा और वो ट्रिकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे क्या करेंगे, उस ट्रिकर्स का क्या उपयोग है और कैसे आसानी से सॉल्व होगा, वो कुछ क्वेश्चंस के बाद आने वाला है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए आप। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है A:B इक्वल टू 2:5 और आपको निकालना है, यहाँ पे A का वैल्यू पुट कर दीजिए 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। B का वैल्यू पुट कर दीजिए 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा। यहाँ A का वैल्यू पुट करेंगे 2, 14 हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे निकालना है B का पुट करेंगे 5, 5 5 जा 25 हो जाएगा। बस यहाँ समझना है। तो ऊपर से ऐड करेंगे तो 19 आ गया और नीचे ऐड करेंगे 14 प्लस 25 तो ये 39 आ जाएगा। तो 19:39 कहाँ है, यहाँ है। तो देखा आपने कैसे बहुत ही फास्ट सॉल्व होता है, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, पुटअप करना है। ये देखिए अभी तो आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि आप समझ गए हैं, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको ट्रिकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले अभी इसको इस प्रकार के क्वेश्चंस को ही समझ लेते हैं। यहाँ देखिए x:y इक्वल टू 3:2 दिया हुआ है और आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 3, x का वैल्यू समझिएगा ये 3 है यहाँ पे देखिए, और y का वैल्यू 2 दिया हुआ है। बस यही चीज़ को पुट करना है। x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 3 3 जा 9 2 जा 18 आ गया देखिए, और यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आ गया। यहाँ पे पुट कीजिए x का वैल्यू 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और यहाँ पे पुट करेंगे y का वैल्यू 2 2 जा 4 4 2 जा 8, लेकिन ध्यान रखिए ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो ऊपर से प्लस करेंगे तो 30 आ जा रहा है और नीचे से माइनस करेंगे तो 19 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना आसान है क्योंकि ये बस रेशियो के फॉर्मेट में ही निकालना है आपको यहाँ पे, और ये आसानी से निकल जाएगा। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 3 का क्यूब करेंगे 27 और -1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा। तो बट यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा नेक्स्ट वाले में, 27 प्लस 1 हो जाएगा। तो ऊपर से 26 आ जाएगा, नीचे से 28 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 13 आ जाएगा और नीचे 14 आ जाएगा। 13:14 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए पुट करना बहुत ही आसान है, बस ओनली पुट करेंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर से अगर पुट करेंगे इस जगह पे तो 7 3 जा 21 आ जाएगा, 21 और प्लस y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 3 जा 9। अब नीचे पुट यहाँ x है, x का वैल्यू 7 है, 7 7 जा 49 माइनस y का वैल्यू कितना है 3 3 जा 9। तो अगर ऊपर ऐड करेंगे तो 30 आएगा और नीचे माइनस करेंगे तो 40 आएगा। 3:4 3:4 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द सॉल्यूशन हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है x:y और फिर दिया A:B, 2 रेशियो दिया है और आपको बोला जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा निकालने के लिए। तो दोनों रेशियो को पुट कर देते हैं और दोनों रेशियो को जैसे ही पुट करेंगे सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पुट करना, यहाँ पे देखिए x into a है। x into a का मतलब x का वैल्यू कितना है 3 है और a का वैल्यू कितना 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा, 3 2 जा 6 आएगा, 6 कर लिया, प्लस y into b, y का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 2 है, 4 2 जा 8 आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन मात्र आपको थोड़ा सा करना है, सॉल्यूशन निकल जाएगा। y into b, y का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, 8 आ जाएगा। 8 यहाँ पे y into b कर दीजिए, y into b का वैल्यू है 8 3 जा 24 हो जाएगा और उसके बाद माइनस दिया हुआ है, इसका वैल्यू x into a, x मीन्स हो गया 3, a into 1 मीन्स 3 हो गया, 3 4 जा 12 माइनस करना होगा, ऊपर से 14 आ गया और नीचे से 12 ही बचेगा, 7 2 जा 2 6 जा 7:6 ऑप्शन डी इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
यहाँ पे A/B/C दिया हुआ है और बोला जा रहा है यहाँ पे C का वैल्यू निकालना है। तो अब क्वेश्चन में C का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे ट्रिकर समझिए पहले, इसमें ट्रिकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस ट्रिकर को अगर आप समझते हैं तो सोल्यूशन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। बस यहाँ पे दिस इज द ट्रिकर हियर एंड दिस इज द यूनिक ट्रिकर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C का जो वैल्यू होगा ना, C यहाँ से देखिए कितना है, 4 है। इसका मतलब C का वैल्यू 4 से डिवाइड होना चाहिए, ये समझना है आपको। 4 से डिवाइड ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये हो रहा है क्या, हो रहा है। ये नहीं हो रहा है 4 से डिवाइड, यानी ऑप्शन C इज द सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि C निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए समझिए। यहाँ पे क्या करते हैं कि जितने भी वैल्यूज दिए हैं A, B, C, वो कैसे निकालते हैं, एक हम लोग x को इंट्रोड्यूस कर देते हैं रेशियो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या होता है कि वो अलग अलग लिख सकते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब देखिए ये अगर यहाँ पे ऐसा होगा, ये A को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, A मीन्स ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, माइनस B को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये B है टोटल, तो 3 3 जा 9x आ जाएगा। और यहाँ पे C को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, C को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, C कितना है 4x, 4 4 जा 16 हो जाएगा और इक्वल टू कितना है 33 है। अब यहाँ पे समझना जरूरी है आपको, यहाँ पे अगर 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो 7 आएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा और इधर 33 दिया हुआ है तो x का वैल्यू निकल गया 3। अब जब x 3 निकल गया ना, आपको निकालना क्या है, C निकालना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे तो C का देखिए क्या आ जाएगा, 3 जब पुट करेंगे x का वैल्यू तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। डेट इज ये C4 का मल्टीपल था, ये ध्यान रखना है जो मैंने ट्रिकर बताया था, तो इससे बहुत आसानी से निकल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ये पुट करना है यहाँ पे और सॉल्व करना है। अब पुट करने से पहले ये देखिए P का जो वैल्यू है और Q और R का जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे पुट करेंगे ना अंदर में तो वो एक नंबर आएगा मात्र। क्यों, क्योंकि P Q R सब पुट कर दे रहे हैं तो अंदर तो P Q R बचेगा नहीं, यानी ये Q नहीं बचेगा, R नहीं बचेगा और P नहीं बचेगा। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, A सॉल्यूशन हो सकता है। दिस इज द ट्रिकर हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकर, वी टेक द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। ये ट्रिकर यूनिक ट्रिकर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या है आपका, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो चलिए कॉन्सेप्ट से आप पुट करके देख लीजिए। 1 बाय 1 पुट कीजिए, रूट ओवर है, रूट ओवर कर लिया। P का वैल्यू कितना है, ये देखिए P का वैल्यू है 1, 1 पुट करेंगे 1 स्क्वायर 1 तो यहाँ से 5 आ जाएगा, प्लस Q का वैल्यू कितना है, देखिए Q का वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस R का वैल्यू कितना है, देखिए R का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 4 जा 16 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब इन सभी को ऐड कीजिए, 9 + 16 25, रूट ओवर करेंगे तो +5, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसी के बारे में अभी तक बता रहा था आपको। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन चलिए मैं यहाँ पे आपको 2 ट्रिकर बताऊंगा। तो पहला ट्रिकर जो है ये समझिए, यहाँ पे ये पहला ट्रिकर इज द यूनिक ट्रिकर बिकॉज वी टेक द हेल्प ऑफ द ऑप्शन। अब क्या करना, 1 बाय 1 आपको ऑप्शन जो है वो पुट करना है, कहाँ, क्वेश्चन में पुट करना है और देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं। इक्वल का मतलब, चलिए अगर पहले ऑप्शन की बात करते हैं, ये सॉल्यूशन है कि नहीं चेक करने के लिए 1 and 1, ये 1:1 का मतलब क्या है, x:y, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1। अगर पुट कर देंगे 1 स्क्वायर 1, यहाँ 1 स्क्वायर 1, ये 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं 5 आएगा कि नहीं, 1 1 पुट करेंगे तो इधर 4 रहेगा, तो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी लेते हैं अब, 1:2। समझिएगा, अब ऑप्शन में क्या ले रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ, इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो दूसरा ऑप्शन लेंगे, इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, x कितना है 1 और y कितना है 2, तो ये 1 पुट करेंगे 1 ही हो जाएगा, ये y 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 + 1 17 आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इस साइड, इधर 2 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, 4 2 जा 8 आएगा, बट ये इक्वल नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। ऑप्शन सी ले लेते हैं,
यहाँ पे देखिए ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। x का वैल्यू 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर y 1 पुट करेंगे तो ये भी 4 हो गया, 4 + 4 8 हो गया। यहाँ पे पुट करेंगे 2 और यहाँ 1 और ये 4 8 हो गया। ये सही हो रहा है। तो ऑप्शन डी तो देखना ही नहीं है आपको, लेकिन फिर भी चूंकि आप इससे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका कि ये सही है कि नहीं है, और ये चेक कर लेना भी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अभी तो आप प्रैक्टिस ही मात्र कर रही है करके, लेकिन इस चीज़ को समझ सकेंगे कि ट्रिकर में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रकार से हो गया, और इसको आप निकाल सकते हैं, पुट करेंगे देखेंगे इक्वल नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से अभी जो मैंने आपको ट्रिकर बताया उस ट्रिकर की मदद से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस ट्रिकर का प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना क्वेश्चंस को। अब मैं दूसरा ट्रिकर बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको। अब दूसरा ट्रिकर है क्या वो समझिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर एंड दिस इज द ग्रेट ट्रिगर। तो इस ग्रेट ट्रिगर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छोटे से कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कैलकुलेशंस का। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये जो सेकंड पोर्शन है ना वाई, इसको ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। y का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे। टेक द वैल्यू ऑफ y = 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को समझिएगा। तो अगर यहाँ 1 पुट कर देंगे तो x = 1 सॉल्यूशन रहेगा, x का वैल्यू जो आएगा उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन होगा। तो y का 1 पुट कर देंगे ना यहाँ पे, तो ये तो x² है ही यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो +4 आएगा, और यहाँ पुट करेंगे 1 तो ये भी 4x आएगा। तो इसको एक बार लिख देता हूँ मैं = 4x। अब इस 4x को उस साइड ले लेंगे, x² प्लस नहीं, पहले मैं लिख लेता हूँ ये -4x आ जाएगा, और उसके बाद लेता हूँ 4 को, तो +4 = 0। अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे ना तो आपके लिए सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा। बट इस चीज़ को प्रैक्टिस करना होगा थोड़ा सा आपको, और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है और इसके कैलकुलेशंस आते हैं तो देखेंगे इस ग्रेट ट्रिकर की मदद से आप क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में, बहुत फास्ट सॉल्व कर पाएंगे आप इसको। देखिए इसको क्या करना होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं x - 2 का ये होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, और =0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अगर ये समझ जाएंगे ना तो आपका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान है। तो यहाँ से देखिए आपको निकालना क्या था, x = y, और x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया है 2, देखिए समझिएगा, और y का वैल्यू क्या माने थे हम लोग, 1 माने थे। x का वैल्यू 2 आया है, y का वैल्यू क्या माने थे, 1 माने थे, यानी रेशियो क्या आ गया 2:1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है आपको। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा ये सॉल्व कर पाना आपको। अगर इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को ना, जो मैं अभी 2 ट्रिकर बताया, आपको उस दोनों में से किसी एक ट्रिकर का इस्तेमाल करना है, और अगर इसका प्रैक्टिस कर लेंगे ग्रेट ट्रिकर का तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो आप चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेकर के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको ऑप्शन से मैं बता देता हूँ, द यूनिक ट्रिकर मैं आपको समझा देता हूँ। यूनिक ट्रिकर क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ x = y बोल जा रहा है निकालने के लिए। तो x = y निकालना है आपको। पहले तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या करते हैं, ऑप्शन का मदद ले रहे हैं ना, तो ऑप्शन में देखिए 2:1 यहाँ है और 2:1 यहाँ भी है, ये 3:5 है और 3:5 यहाँ भी है। तो ये डिफरेंसेस देखिए। अगर मैं ऑप्शन डी को पकड़ता हूँ तो ये चीज़ समझना जरूरी है, क्योंकि जब ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं ना तो आपको ऑप्शंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये आना जरूरी है। अगर ये चीज़ जानेंगे तब आप ऑप्शन की मदद से आसानी से ज़्यादा फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो उस मतलब ऑप्शन की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए जिससे कि और भी फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इस ऑप्शन में मैं किस ऑप्शन से शुरुआत कर रहा हूँ, ऑप्शन डी 3:5 मैं पुट करूँगा। अगर 3:5 पुट करने से =0 आ जाएगा, इसका मतलब ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ यहाँ पे ना तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इसमें या इसमें सॉल्यूशन होगा। तो फिर ये पुट कर लेंगे क्वेश्चन में, अगर यहाँ से सॉल्यूशन आ गया तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो ये ऑप्शन को भी समझना जरूरी है कि ऑप्शन का उपयोग किस प्रकार से करें जिससे कि फास्ट सॉल्यूशन निकल पाए।
तो मैं 3:5 पहले पुट कर रहा हूँ। तो 3:5 देखिए यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, ये x का 3 y का 5 यहाँ पुट करेंगे। तो अगर ये 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और यहाँ पे 3 पुट करेंगे और यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 3 जा 15, 15 को 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए कैलकुलेशन समझिएगा, 15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आ जाएगा। अब यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 5 जा 25, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये है कि नहीं अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कैलकुलेशन करेंगे 45, ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये 195 माइनस ये आ रहा है 0, आ रहा है इक्वल टू 0, यानी ये तो सॉल्यूशन नहीं होगा और ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये आ रहा है। अब 2:1 पुट कर दीजिए, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा ओनली। तो समझिएगा फिर से, इसको अब मैं पुट करूंगा, अगर ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा तो ऑप्शन डी सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ऑप्शन बी सॉल्यूशन होगा। ये समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो समझा रहा हूं। तो अब चलिए इसको पुट कर देते 2:1 को। तो 2:1 को जब पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 26 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 पुट करेंगे तो ये 6 ही रह जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो 0 आ रहा है इसमें भी, यानी ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन को टारगेट करना होता है जिससे कि सॉल्यूशन और फास्ट निकल पाए। तो इन सभी जो ट्रिकर मैं बता रहा हूँ इसका अच्छे से आप प्रैक्टिस कर ले, अध्ययन कर ले, जिससे कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शंस का कैसे मदद लेंगे, ये अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। अब मैं आपको द ग्रेड ट्रिकर बताने वाला हूँ। तो ग्रेड ट्रिकर क्या होता है उसको समझिएगा। इसके पहले भी मैंने आपको ग्रेड ट्रिकर बता रखा है। अब हम लोग ग्रेड ट्रिकर का मदद लेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको ग्रेड ट्रिकर का उपयोग बता रखा है। तो ग्रेड ट्रिकर यहाँ पे देखिए, ग्रेड ट्रिकर क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करना क्या होगा आपको, ये देखिए, आपको मैंने बताया था y का वैल्यू, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ट्रिकर आपको कोई और नहीं बताएगा। इस ट्रिकर को आपको मेरे वीडियो के माध्यम से ही सीखना होगा, क्योंकि ये आपको कोई कहीं और से इस ट्रिकर की जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस प्रकार के ट्रिकर सीखने जिससे कि क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व कर पाए और एग्जाम्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो इसके लिए आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अपने दोस्त फ्रेंड्स के बीच में भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उसका नॉलेज भी इंक्रीज हो पाए और ट्रिकर, ग्रेड ट्रिकर, यूनिक ट्रिकर क्या है उस चीज़ को समझ पाए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो ना, आप वीडियो को दूसरों के पास भेजिए और इसको वायरल कीजिए कि ट्रिकर है क्या, उस चीज़ को भी समझें। अब इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि y का वैल्यू क्या है, 1 मान लेते हैं, ऐसा चीज़ समझिएगा। ये चीज़ को y का वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो x का जो वैल्यू निकलेगा ना उसके रेस्पेक्ट में आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, y का 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, y का पुट कर देंगे 1 यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, 5x² माइनस 13x और प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू निकाल देंगे ना तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका निकालने का भी मैंने वीडियो बना रखा है इसके संबंध में कि कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या होता है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 30 आता है। इसका सिंबल देख लेना, ये प्लस में, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ध्यान रखिएगा, तो ये प्लस ही रहेगा। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लस या माइनस करके 30 लाना होता है हमें। तो -10 और -3 करेंगे तो ये -13 आ जाएगा, और प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, और इसमें क्या करते हैं, अब डिवाइड करते हैं ये 5 जो दिया इससे, ये तरीका याद रखिएगा। और इस लास्ट में क्या करते हैं, इसके सिंबल को, साइन को चेंज कर देते हैं। बस अगर इतना कर लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन आसानी से निकल जाता है। तो ये 2 आ गया और ये 3:5 आ गया। तो x का वैल्यू कितना, 2 है, तो x का वैल्यू 2 है, लेकिन y का वैल्यू 1 माने थे, एक तो ये हो गया आपका। और x का वैल्यू कितना है, 3/5 है,
और 3/5 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। यानी ये दो ऑप्शंस में देखिए, जिसमें ये और ये होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा, यानी यहाँ और यहाँ। तो ऑप्शन डी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैंने ये ग्रेड ट्रिगर को अच्छे से आपको समझा दिया, इस स्टेप्स को समझा दिया। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आप बहुत ही फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट और ट्रिगर के को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, और इसी का रेशियो का दूसरा पार्ट लाने वाला हूँ, और बैक टू बैक रेशियो का कुछ पार्ट्स लाऊंगा, जो आप बेसिक से लेकर के मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को सीख पाएंगे। तो आप कंटिन्यूसली वीडियो को लगातार देखते रहें, जिससे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन या इस प्रकार जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो लास्ट में एक बार और मैं बोल देना चाह रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा।